रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब से भारत की यात्रा पर आए हैं, तब से एक डिफेंस पैक्ट की बहुत चर्चा हो रही है। वो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी रेलोस। दरअसल ये डिफेंस पैक्ट 18 फरवरी 2025 को रूस के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर फोमेन और भारत के रूस में एम्बेसडर विनय कुमार के बीच में साइन हुआ था। इस डिफेंस पैक्ट के तहत सैन्य हवाई अड्डे, न्यूक्लियर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल सर्विस डिलीवरी, ग्राउंड सपोर्ट, भारत और रूस के डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ डाइवर्सिफाई करना इस डिफेंस पैक्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इस पूरे डिफेंस पैक्ट में एक और शब्द लिखा गया, वो है आर्कटिक। जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में आए हैं, तब से आर्कटिक की और नॉर्थ पोल स्टार की बड़ी चर्चा हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के साथ अपने रशिया इंडिया ट्रेड समिट में जब वो बिजनेस फोरम में बात कर रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि रशिया इज लाइक अ नॉर्थ पोल स्टार। विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। यानी जो इंडिया और रूस की रिलेशनशिप है वो उस नॉर्थ पोल स्टार के जैसी है जो नॉर्थ पोल में चमकता है। तो कहने का मतलब था कि आने वाले समय में भारत का अगला लक्ष्य रूस के आर्कटिक क्षेत्र को डेवलप करना होगा, जहां पर भारत का आर्कटिक एनर्जी मिशन और चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक ट्रेड रूट नॉर्थ सी ट्रेड रूट के सहारे दुनिया में ट्रेड की वेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये वो साझा इंटरेस्ट हैं जो भारत और रूस की रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ डिफेंस और एनर्जी तक ही सीमित है? इसका जवाब है नहीं। 1971 में जब अमेरिका ने सीधी धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान के साथ भारत ने सुलह समझौता नहीं किया, सीज फायर नहीं किया, तो फिर अमेरिका से जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। इसी का जवाब देते हुए भारत ने रूस के साथ और तब के यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी यानी ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की, जिसके तहत रूस ने भारत को प्रोटेक्शन दी। और तब से लेकर के अब तक ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के सहारे रूस अपने आप को भारत का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बताता रहा है। और यही वो भावना है जो भारत और रूस के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाती है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति के सामने नॉर्थ पोल स्टार और भारत के रिलेशनशिप को बताया, तो रूस के राष्ट्रपति भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस की संबंध किसी डिफेंस और एनर्जी या ट्रेड रूट के सहारे नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रिश्ता है जो भारत के साथ रूस का जुड़ा हुआ है। याद करिए 1992 का वो समय जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएस सिंगल हैंडेडली एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर के उभरा। तब यूएस और वेस्ट ने रशिया को मॉक करना शुरू किया कि भाई ये देखो 15 बड़े देशों का संगठन हुआ करते थे, ये यूएस और वेस्ट से लड़ रहे थे, जानते नहीं थे कि हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ये हमसे कोल्ड वॉर जीतने आए थे। जब पूरी दुनिया रशिया का विरोध कर रही थी, उससे मॉक कर रही थी, उसकी खिल्ली उड़ा रही थी, तो We have really a long-standing relationship with Russia, a relationship that has certainly served our interests well. भारत ने रूस के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। और यही वो बात है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस इमोशनल अटैचमेंट के यानी भारत के साथ उस इमोशनल रिश्ते की बात करते हैं। जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी थी, तो भारत ने ना सिर्फ एक शब्द बोला, बल्कि रूस का कहीं ना कहीं हर प्लेटफॉर्म पर समर्थन भी किया। इसका नतीजा ये रहा कि जब रूस यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई, तो यूनाइटेड नेशंस में भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग करने से मना कर दिया, अपने आप को एब्सटेन कर लिया, जिसका रिजल्ट रूस पहले भी दे चुका है। जब भारत को उसने कश्मीर पर सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कई सारे वीटो लगाए जो कश्मीर पर भारत के खिलाफ जा सकते थे। यह दिखाता है कि रूस हमेशा भारत के साथ उस इंटैक्ट रिलेशनशिप में रहा है, जो रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ इमोशनल कनेक्ट से भी चलते हैं। तो प्रश्न एक और भी उठता है कि आखिर भारत के लिए आर्कटिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उसके कई पहलू हैं। पहला जो पर्सपेक्टिव है वो है भारत का। भारत दरअसल आर्कटिक को एक क्लाइमेट चेंज, पीस, कोऑपरेशन और इंटरनेशनल टेरिटरी के रूप में देखता है, जो दुनिया के कल्याण की बात करता है। भारत क्योंकि पीस लविंग कंट्री है, लॉ अबाइडिंग कंट्री है, भारत हमेशा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी यानी अनक्लॉज की बात करता है, जहां पर एक इंटरनेशनल टेरिटरी को, इंटरनेशनल वाटर को पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। और भारत आर्कटिक और आर्कटिक वाटर्स को भी वैसे ही देखता है।
भारत का क्लाइमेट चेंज का जो पर्सपेक्टिव है, ताकि जो आइस मेल्टिंग होती है आर्कटिक, उससे भारत प्रिडिक्ट कर सके कि सी लेवल कितना राइज हुआ है, ताकि जो कोस्टल एरियाज हैं भारत के, उनके लिए भारत एक स्ट्रैटेजी बना सके कि कई सारे कोस्टल एरियाज को बचाया जा सके अगर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस वजह से भी कोस्टल एरिया के रूप में आर्कटिक बहुत आवश्यक है, जो भारत के कोस्टल एरियाज में अर्ली वेदर सिस्टम का काम करता है। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है चाइना। चाइना दरअसल अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और पोलर सिल्क रोड के बहाने उस ट्रेड, इकोनॉमी और पावर स्ट्रक्चर को डोमिनेट करना चाहता है जो रूस की लंबी आर्कटिक लाइन में रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन से जुड़ा हुआ है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भारी चंक इन्वेस्ट कर रहा है आर्कटिक में, और आर्कटिक में इन्वेस्ट करने के सहारे चाइना यह बताना चाहता है कि रूस को हम डेवलप कर रहे हैं, बदले में सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, वो है एनर्जी। और रूस भी इस बात को जानता है कि चाइना इस एनर्जी और ट्रेड रूट के बहाने कहीं ना कहीं उस रीजन में डोमिनेंस को स्टैब्लिश कर रहा है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा नैरेटिव है बेस्ड और अमेरिका के जितने इलाके हैं उसमें यूएस अपना कब्जा कर ले और आने वाले समय में चाइना साउथ एशिया और यूरेशियन कंट्री में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करे। और रूस भली भांति इस बात को जानता है, इसी वजह से रूस इस बात को पिन पॉइंट तरीके से आगे करना चाहता है कि अगर तुमने डोमिनेंस स्टैब्लिश करने का प्रयास किया तो चाइना, हम भारत को लेकर के आएंगे। चाइना का जो हेजीमोनिक एटीट्यूड है वो उस पूरे रीजन में दिख रहा है। हालांकि चाइना और रूस की टाइज बहुत ज्यादा डीपन है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। कल्चर से लेकर के ट्रेड बाउंड्रीज तक और ट्रेड बाउंड्रीज से लेकर के इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट तक हर मामले में चाइना और रूस कंसंट्रेटेड हैं। लेकिन फिर भी रूस इस बात को जानता है कि अगर चाइना बहुत आगे बढ़ा तो उसको काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से वो भारत को आर्कटिक एनर्जी मिशन में सहयोग करने वाला है। तीसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है रूस का पर्सपेक्टिव। रूस चूंकि एक लंबी कोस्टल लाइन शेयर करता है आर्कटिक की, और वहां के जो रीजन्स हैं वो अधिकतर अनएक्सप्लॉइटेड हैं, क्योंकि 6 से 7 महीने वहां बर्फ जमी रहती है और वो रीजन नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। इस वजह से रूस चाहता है वहां पे कई ऐसे प्लेयर्स हों जो उस रीजन को डेवलप करने पे ज्यादा फोकस करे, और वो डेवलपमेंट सेंट्रिक नैरेटिव भारत के साथ फिट होता है, क्योंकि भारत ने हमेशा इस बात को आगे बढ़ाया कि उस इंटरनेशनल वाटर के, इंटरनेशनल टेरिटरी का एक पीसफुल पर्पस के लिए, मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और यही वो कारण है जिसकी वजह से रूस भारत पर और भरोसा कर रहा है और भारत को आर्कटिक एनर्जी मिशन में मजबूत कर रहा है। रूस इस बात को भी जानता है कि साल 2021 में जब फ्रांस का एक क्रूज शिप उस नॉर्दर्न सी ट्रेड रूट से गुजरा तो रूस ने उस रीजन को मिलिटराइज करना शुरू कर दिया और बताया कि भविष्य में ऐसी कई संभावनाएं हैं कि इस नॉर्दर्न सी ट्रेड रूट के सहारे दुनिया एक नए ट्रेड रूट को देखे। बहुत लंबे समय से रूस दुनिया के देशों को बता रहा है। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें कि मुंबई से रॉटरडैम अगर आपको पहुंचना है तो पूरा स्यूज कैनाल क्रॉस करते हुए आप 22,000 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, जबकि आप चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक रूट के सहारे फिर नॉर्दर्न सी रूट का सहारा लेते हुए रॉटरडैम पहुंचने में आपको मुश्किल से 14 से 15,000 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये एक सीधे इकोनॉमी को भी फायदा करेगा, कम समय में लंबी दूरी तय की जा सकेगी, और तो और जो कॉस्ट कटिंग का खर्चा यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत के बचेंगे वो अपने आप में भारत को एक एज देंगे। इसी वजह से रूस चाहता है कि उस नॉर्दर्न सी ट्रेड रूट को डेवलप किया जा सके जहां पर कई देशों के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो पर्सपेक्टिव है वह यूएस का। यूएस बेसिकली ग्रीनलैंड में एक पावर पैक एयर बेस बना रहा है और उस एयर बेस के सहारे नाटो को आगे लाना चाहता है, और नाटो के सहारे स्वीडन, फिनलैंड को साथ में मिलाकर के नॉर्डिक कंट्रीज एक साथ मिलकर के उस पावर स्ट्रक्चर को डोमिनेट करना चाहता है, जो पावर स्ट्रक्चर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ उस क्षेत्र में यूएस और वेस्ट के डोमिनेशन को एस्टैब्लिश कर सके। और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का सहारा लेते हुए यूएस इन स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक यानी नॉर्थ आइलैंड कंट्रीज को एक साथ ले लेता है। रूस इस पूरे यूएस के नैरेटिव को स्ट्रैटेजिक इनसर्कलमेंट कहता है कि यूएस रूस के खिलाफ एक जंग की तैयारी कर रहा है और रूस को काउंटर करने के लिए वो सारे देशों को रूस के खिलाफ भड़का रहा है। इसका एक नतीजा ये रहा कि जब यूएस ने नाटो के सहारे नाटो में यूक्रेन को मिलाना चाहा तो रूस ने इसका विरोध कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज तक रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सारे जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स जुड़े हुए हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्थ आइलैंड कंट्रीज और यूएस के जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए रशिया को काउंटर करने में है। इसी वजह से ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट भारत, रूस और चाइना के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि यूएस का जो पावर पॉलिटिक्स का गेम है वो इस रीजन में डोमिनेट न कर पाए। हालांकि हर देश के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, लेकिन फिर भी रूस चाहता है कि भारत और चाइना आर्कटिक को मिलकर के डेवलप करे ताकि एक नया पावर स्ट्रक्चर आर्कटिक में क्रिएट किया जा सके।